morning class. As we know that we are going through chapter 2 from Vistas, and the title of the chapter is The Tiger King. Children, this chapter is written by Kalki, and now we are coming to the concluding part of this chapter. In the previous lectures we have read that the Maharaja of Patwanpuram is the hero of this story, and he is known as the Tiger King. We have read that finally the Maharaja was able to kill 100 tigers. Although he felt a great difficulty in finding the last tiger, 100th tiger, but finally he killed the tiger. And after killing the 100th tiger, the Maharaja left the forest in a hurry and ordered the courtiers and others to take the tiger in the capital city in grand procession. But children, actually when the hunters saw the tiger coming close to him, so they saw that the tiger was not dead. देखिए, महाराजा और पतवंतपुरम ने अपना 100वां टाइगर मार गिराया, और 100वां टाइगर मार गिराने के बाद वो जंगल से चला गया, कहते हुए कि इस लास्ट टाइगर को बड़े जुलूस के साथ, भव्य जुलूस के साथ कैपिटल सिटी लेकर आया गया। लेकिन बच्चों, वास्तव में वो टाइगर नहीं मारा गया। हंटर्स ने उसके पास आकर देखा, टाइगर भी जैसा कि वो बूढ़ा था और गोली की आवाज़ से बेहोश होकर गिर गया था। तो देखिए, हंटर्स ने सोचा कि यदि महाराजा को इस बात का पता चला तो उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक हंटर ने उसके पास जाके एम लिया एंड शॉट द टाइगर, और उस टाइगर को मार गिराया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. देन एज कमांडेड बाय द किंग, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड. तब जैसा कि राजा ने आदेश दिया था कि डेड टाइगर को एक प्रोसेसन के साथ, जुलूस के साथ शहर ले जाया गया और उसे दफना दिया गया. ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और इस पर एक टॉम बना दिया गया. ए टॉम वाज बिल्ट ओवर द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर वेयर द टाइगर वाज बरीड. And after that the Maharaja started attending the matters of the court. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. देखिए, कुछ दिन के बाद महाराजा के बेटे की थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट की गई. Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. देखिए, तब तक महाराजा ने अपना पूरा समय टाइगर हंटिंग में लगा दिया. He had no time to spare for the crown prince. और क्राउन प्रिंस के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं था. He had not a single minute. He had not given even a single minute for his crown prince. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. अब देखिए, राजा ने पूरा ध्यान अपने बच्चे की ओर दिया
और उसके 3rd बर्थडे पर एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। He went to the shopping center in Patwanpuram and searched every shop। पटवनपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए और हर शॉप में सर्च किया, so that he would be able to find a special gift for his son, but could not find anything suitable। लेकिन उन्हें कोई भी suitable वस्तु नहीं मिली। Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift। और फाइनली एक टॉय शॉप में, एक खिलौने की दुकान में उन्हें एक लकड़ी का टाइगर मिला और डिसाइड किया दैट इट वुड बी ए परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन, कि उनके बेटे के लिए एक अच्छा गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। अब अगेन द ऑथर प्रेजेंट्स ए काइंड ऑफ सटायर हेयर। देखिए उस वुडन टाइगर की कॉस्ट केवल 2 आनाज थी, 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। उस वुडन टाइगर की कीमत 2.25 आने की थी, 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा। लेकिन शॉपकीपर ने सोचा कि यदि उसने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के रूल्स के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। बोला, हे महाराजा, ये क्राफ्टमैनशिप का एक बेहद नायाब नमूना है, रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और 300 रुपये में सौदा तय हुआ। ए बार्गेन ऑफ ₹300 was there, meaning thereby the shopkeeper told the Maharaja that the cost of that wooden tiger was 300 rupees. Very good. So Maharaja said, very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. अब देखिए फिर महाराजा और पटवनपुरम ने शॉपकीपर से कहा, बोले बहुत अच्छा, बोला ठीक है, राजकुमार के जन्मदिन पर ये गिफ्ट तुम्हारी ओर से रहा। और राजा ये कहकर वुडन टाइगर अपने साथ ले लिया। समझ में आया बच्चों? कहने का मतलब ये है कि वो गिफ्ट भी शॉपकीपर की ओर से रहा। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger। अब देखिए उस दिन फादर और सन दोनों ही वो छोटे से वुडन टाइगर के साथ खेले। It had been carved by an unskilled carpenter। अब देखिए बच्चों, ये जो वुडन टाइगर था वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा कार्व किया गया था। एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने, एक मीन्स अनट्रेंड कारपेंटर ने उसे कार्व किया था, बनाया था। एंड दैट वाज द ओनली रीजन इट सरफेस वाज रफ। और इसीलिए उसका जो सरफेस था वो रफ था। इट वाज नॉट सो स्मूथ, चिकना नहीं था। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। अब देखिए छोटे लकड़ी के दांते इस पर कांटों की तरह खड़े हुए थे। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पीस द महाराजाज राइट हैंड। अब देखिए उनमें से एक कांटा महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। He pulled it out with his left hand। अब देखिए महाराजा ने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड से उस कांटे को निकाल दिया और प्रिंस के साथ खेलता रहा। अब देखिए बच्चों, द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा राइट हैंड। अगले दिन क्या हुआ,
महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. और आने वाले 4 दिन में ये एक पस निकलने वाले घाव के रूप में बन गया जो पूरे हाथ में फैल गया। Now 3 famous surgeons were brought in from Madras. अब देखिए उसको ठीक करने के लिए मद्रास से 3 famous surgeons को लाया गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. अब देखिए कंसल्टेशन करने के बाद सारे सर्जन्स ने डिसाइड किया that they would operate it, कि वो उसे ऑपरेट करेंगे। The operation took place. In this way, they did the operation. The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced. अब देखिए तीनों सर्जन जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, फाइनली दे केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड. वो थिएटर से बाहर निकल कर आए और उन्होंने अनाउंस किया क्या? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. बोले जो उन्होंने ऑपरेशन किया था वो तो सक्सेसफुल रहा, बट द महाराजा इज नाउ नो मोर. द महाराजा इज डेड. अगेन द ऑथर puts a kind of satire here. तो बच्चों, in this manner the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. और बच्चों इस तरह से 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से अपना फाइनल रिवेंज ले लिया, अपना बदला ले लिया. मीनिंग thereby we can say the prediction of the chief astrologer proved true in the case of महाराजा ऑफ पचमनपुरम. देखिए महाराजा ऑफ पचमनपुरम के बारे में जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था वो सत्य सिद्ध हुआ. जैसा कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि he might kill 99 tigers in such a way, but he must have to beware of the 100 tigers. The Maharaja could not kill the 100 tigers, and finally this wooden tiger or 100 tiger took the final revenge upon the tiger. Okay students, so this was the chapter. I hope you have got it, you have understood it. Thank you.